यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, जहाँ देखो वहाँ खुदा है। अक्षय कुमार मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे पूछ रहा है कि टॉयलेट कहाँ है, और मैं ऐसे देख रही हूँ टॉयलेट यहीं कहीं तो था, और सामने मुझे वुमेन्स थे, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ टॉयलेट। सो अक्षय यू टेल मी दिस एंड दैट। मतलब अक्षय सर बोलिए, व्हाट इज सर। तो सर ने हाथ से फोन ही ले लिया और सर ने बोला हाय दिस इज अक्षय कुमार, मुझसे मिलने का मौका 14 फरवरी, एक लाइन में पूरा बोल दिया। फिर वो हंस रहे थे, उनके गम्स दिखते हैं। सर आपके भी गम्स दिखते हैं। तू प्लीज जा, तू जिधर से भी आई है। तो दो टाइप के ख्याल आते हैं इस वक्त लड़कियों को, वैनिटी में हमें क्यों वेट करा रहे हैं अकेले, हम बाहर भी कर सकते हैं। बट ऐसे पर वैनिटी देखनी भी तो है अंदर से कैसी होती है। जैसे आर यू मैड, यू आर एट सेट, लोगों को चांस नहीं मिलता है, नेहा तू पागल है क्या, तू ये तू वो। तो उसने थोड़ा ऐसा मोटिवेट किया था, लाइक वेट करते हैं। देवी और सज्जनों, कुर्सी की पेटी खोल दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। एकदम आराम से बैठिए, चिल करके। चिल करना था ना? हाँ बिल्कुल चिल करना था। वैसे क्यों ऐसा क्यों कह रही हैं आप? खुद तो कैप्टन निक हैं और दूसरों को चिल करने क्या की सलाह करेंगे प्रेशर ले लेके? कितने लोगों को कंटेंट क्रिएटर बनाएंगे, कितने लोगों को मोटिवेशन देंगे। बस हो गया, मत बनो प्लीज, छोड़ दो इन्फ्लुएंसर बनना, पढ़ाई करो, डॉक्टर इंजीनियर, गो बैक टू दैट ओल्ड कन्वेंशनल जॉब्स। बस हो गया, सारे ब्रांड्स ले ताकि सारी ब्रांडेड डील्स इनके पास आए। यही मेरा मकसद था आपका। कैप्टन निक एक्सपोज्ड, एकदम एक्सपोज्ड इन अ वेरी चिल वे दो, इन अ वेरी चिल वे। खैर कैप्टन निक, आप वैसे तो उड़ के आते हैं, लेकिन आज रेंग के आए हैं, जैसे तैसे पहुंचे हैं ठाणे से मुंबई। ठीक है, तो कैप्टन निक जो है, चाहे कोई भी हो, मुंबई के ट्रैफिक को कोई बीट नहीं कर सकता। ये बात आज फिर से प्रूव हो गई। ये मुंबई को वापस बना रहे हैं ना ये लोग, अब बढ़िया बना रहे हैं वापस। 2.0 आ रहा है इसका वर्जन। यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, जहाँ देखो वहाँ खुदा है। खुदा नहीं है, खुदा है। कितना खोद रहे हैं भैया। अच्छा ये बताइए कि चल क्या रहा है आजकल मेरे लाइफ में? मुंबई में, दुनिया में, कहाँ? मेरे लाइफ में बढ़िया, जो भी फेज है अभी अच्छा है। फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, क्रिएटिवली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है इन टर्म्स ऑफ बीइंग मैच्योर और बहुत सारी चीज़ें। तो सब अच्छा ही हो रहा है फिलहाल। 30s में सब समझ में आ जाता है ना लाइफ में, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, वो ज़्यादा समझ में आ जाता है। अब वो करना क्या था वैसे? बचपन में क्या सोचा था? बचपन में हम बहुत वेग होते हैं कि डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर बनेंगे, इसको देखा तो ये बनेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या ख्याल आया था? यही है, आई डोंट नीड टू से, बिकॉज आपने एग्जैक्टली वही बोल दिया जो मेरा हाल था। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर फॉर अ फैक्ट, मतलब मुझे डॉक्टर कभी नहीं बनना था बचपन में। बट मुझे ऐसा था कि मैं कोई, मतलब जैसे मेरी मॉम टीचर हैं, तो मुझे टीचर बनने का एक कुछ टाइम तक शौक था। फिर जैसे मैंने मूवी फैशन देख ली, तो मुझे फिर मॉडलिंग करने का शौक आ गया। फिर मैंने स्वदेश देखी, तो मुझे ऐसा लगा मैं भी नासा जाऊंगी और फिर वापस आऊंगी गांव में। तो मेरा बड़ा मेरा गांव है राजकोट, प्रयागराज में। पैटर्नल प्रयागराज, मैटर्नल वाराणसी। ओह ग्रेट, दोनों सिटीज दे आर मतलब बिग सिटीज एंड हिस्टोरिकल, मतलब ऐसी सिटीज हैं जहाँ जाने का मन करता है। एब्सोल्युटली। बट उसमें भी इतनी दिक्कत की बात है कि बचपन से मैंने कभी वाराणसी, मतलब जो घाट है जिसके लिए वो इतना फेमस है, वो सब कुछ नहीं देखा। क्यों? नाना जी के घर जाते थे, बिकॉज मॉम भी टीचर है ना, उनको 1 मंथ, अभी ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ वेकेशन नहीं स्टार्ट होता है उनका, वो काफ़ी टाइम बाद होता है। और उसमें भी हाँ, और उसमें भी वो मॉडरेटर थी, तो उनको हर साल बोर्ड के पेपर्स आते थे चेक करने। तो शी हैड सम 2 वीक्स आराम से, जिसमें वो कहीं ट्रैवल कर सकती हैं, अदरवाइज उनको बोर्ड के पेपर्स चेक करने हैं वगैरह वगैरह। तो हम काफ़ी कम टाइम के लिए, एंड दैट टू नॉट एवरी ईयर, हम गांव जाते थे। जैसे मम्मी बोलती थी कि चलो, तो 2 दिन नाना के यहाँ रुके, 2 दिन दादी के यहाँ, देन बैक टू Bay. You were born in Varanasi? No, born and raised in Mumbai. Born and raised in Mumbai. And proper Mumbai, like Lower Parel. Okay. तो went to बचपन पूरा, मतलब वहाँ सिर्फ आप जाते थे मिलने के लिए उनसे, लाइक summer नानी के घर, vacations. दादी के घर, एंड वैसे वहाँ परवरिश नहीं हुई? कभी नहीं। और मैंने बोला, मैंने कुछ देखा ही नहीं। नाना के घर जाने 2 दिन में सारी मौसी आ रही हैं, फिर आप मस्ती ये वो किए, देन वापस। बाहर का तो कुछ देखा ही नहीं। अब जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी वाराणसी कर लिया, प्रयागराज अभी भी नहीं किया। तो वेग था कि भाई कुछ भी बनना है, फिक्स कुछ नहीं था कि
10th स्टैंडर्ड में फिक्स हो गया फाइनली, क्योंकि बोर्ड्स आते आते प्रेशर भी बढ़ गया। देन आई वाज लाइक अभी तो 12th के बाद मुंबई में ऐसा होता है आपको एक स्ट्रीम पिक करनी होती है, आर्ट्स साइंस वो तो कॉमर्स, सब जगह ऐसा। पता नहीं बहुत लोग I also pick science. हाँ, बट आई वाज लाइक आर्ट्स मुझे करना नहीं था बिकॉज बहुत थ्योरी थी। ऑल्दो आई लव हिस्ट्री, आई मीन मुझे कोई बैठ के हिस्ट्री ऐसे ओरली बोलेगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन आप बोलोगे पढ़ो और फिर एग्जाम देना है, लाइक रहने दो, नहीं पढ़नी। और साइंस का कभी शौक था ही नहीं, पता नहीं क्यों, ना प्रैक्टिकल्स अच्छे लगते थे, ना रिटन एग्जाम अच्छी लगती थी, ना इंजीनियर बनना था, ना डॉक्टर बनना था, साइंस रिलेटेड थी ही नहीं मैं। सो आई वाज लाइक लेट्स गो विद कॉमर्स। बट मेरे घर वाले में भी एकदम पर्टिकुलरली मॉम, शी वाज लाइक नहीं कॉमर्स करना ही नहीं है, कॉमर्स करके क्या कर लोगी तुम। तो फिर उनके वो क्वेश्चन का आंसर मुझे ढूंढना पड़ा, एंड देन आई वाज लाइक सीए बन सकती हूँ मैं, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था सीए बनने में, बस उन्होंने पूछा कॉमर्स पढ़ के क्या बनना है, तो हाँ बस रिबेल। तो फिर मैंने कॉमर्स ले लिया, और फिर 2 साल मुझे बड़ा ऐसा था कि अब तो मैं सीए ही बनूंगी, क्योंकि मेरे आसपास जो बड़े मैंने अपने से बड़े फ्रेंड्स भी काफ़ी बनाए हैं बचपन में, तो उनको देख के थोड़ी ऐसे इंस्पिरेशन मिल गई या इन्फ्लुएंस हो गई मैं, तो आई वाज लाइक सीए करूँगी। 12th आते आते वो भी भूत उतर गया, बिकॉज तब वो एंट्रेंस एग्जाम होती है सीए की, वो सब देना था। सीए बनने का भूत उतरा, उसके बाद कौन सा भूत चढ़ा? बीएमएम। तब तक ये थोड़ा फेमस हो चुका था कोर्स, बैचलर्स ऑफ मास मीडिया। एंड माय सीनियर फ्रेंड्स, लाइक आई टोल्ड यू, आई हैड लॉट ऑफ सीनियर फ्रेंड्स, तो उन्होंने बोला कि तू परफेक्ट वो स्टूडेंट होता है ना, यू मैचिंग द क्राइटेरिया, सो गो फॉर इट। तो वो एक जो बहुत ऐसे इच्छा थी ना बचपन से ही कि एक्टिंग करनी है, वो हम खुद को भी नहीं बोलते थे कि भाई एक्टिंग करनी है आपको, बिकॉज हमें पता है वो पॉसिबल ही नहीं है। वी कांट गो एंड से दिस टू आवर पेरेंट्स, फॉरगेट, आई यूज्ड टू नॉट से टू माई सेल्फ ऑल्सो कि इज लाइक काश मैं एक्ट्रेस होती, नहीं। वो एक आइडिया आया और तुरंत आपने ना स्विच ऑफ कर दिया, इट्स लाइक नहीं बन सकते, इट्स नॉट अलाउड, इट कांट हैपन, वी आर नॉट दोज काइंड ऑफ पीपल हु कुड ड्रीम ऑफ सच थिंग्स। तो वो स्विच ऑफ कर दिया था। फिर आई गेस ये कॉलेज में ही बीएमएम करते करते वो स्विच वापस ऑन हो गया, फिर जर्नलिज्म का भूत भी उतर गया, वो भी मास्टर्स करने के बाद। मास्टर्स तक आई वाज लाइक हाँ, हम अपनी वो होता है ना जर्नलिज्म में आपको एक बीट पकड़नी पड़ती है, लाइक आपको क्राइम रिपोर्टर बनना है, आपको एविएशन में जाना है, आपको किस टाइप की रिपोर्टिंग करनी है, टेलीविजन में जाना है, प्रिंट में जाना है, तो वो सब डिसाइड करते करते दिमाग में वो भूत भी उतर गया। फिर ऐसा था कि आरजे बन जाते हैं चुपचाप। हाँ, ये फिर आरजे बनने का वो चढ़ा कैसे, मतलब सुना था कहीं पे कुछ, या किसी ने कहा कि आवाज़ अच्छी है? नहीं, आवाज़ तो मुझे ऑनेस्टली किसी ने बचपन से कभी उस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन था ही नहीं लाइफ में, लेकिन मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद था। तो एग्ज़ाम्स के टाइम, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के टाइम में, हम जैसे लोग तो तभी पढ़ते हैं, तो जब मैं ब्रेक लेती थी ना, तो आई यूज़ टू ऑलवेज लिसन टू रेडियो। मेरे भाई का फ़ोन बोरो करके मैं उस पर रेडियो सुनती थी, और उस पर एक मलिश्का, लव गुरु और 2-3 आरजे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो उनके जो बोलने का तरीका होता है वो सब बहुत अच्छा लगता था ना। आई वाज लाइक वाओ यार, मतलब और ये लोग दिखते कैसे हैं कभी पता नहीं। एंड आई वाज लाइक यार, रेडियो विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, तो इट्स अ नाइस अमलगमेशन एंड सूट्स माई प्रोफाइल, सो आई वेंट विद दैट। फाइनली आई वाज लाइक सेटल इन लाइफ विद द डिसीजन मेकिंग कि प्रोफेशनली करना क्या है लाइफ में, तो मैंने फिर रेडियो ज्वाइन कर लिया। कोई ऐसा था जैसे मतलब बड़ा मन हो मिलने का और वो मिल गया, आपको लगा भाई आज तो इंटर्नशिप जो है वो सफल हो गई, भले ये मुफ्त में काम करवा रहे हैं, कम से कम मैं इससे तो मिल ली? मुझे सच में वो अक्षय कुमार के साथ ही फील हुआ। बिग फैन ना हेरा फेरी देख के, एंड हम मतलब अंदर से भी कॉमेडी पसंद है, तो जब कोई उस जॉनर का मिल जाता है तब तो बहुत मज़ा आता है। तो फर्स्ट टाइम आई कुडंट स्पीक टू हिम ऑब्वियसली, वो सिर्फ ऐसे रेडियो सिटी आए सुबह 7 बजे, मैंने बोला इन्हीं का हो सकता है 7 बजे इंटरव्यू, और किसका ही होगा। अपनी फुल ट्रेनर, उनकी मैनेजर, उनका मेकअप आर्टिस्ट, सब पूरी टीम आई। 7 बजे उनका इंटरव्यू अलाइन था, और वो 6:45 तक थे वहाँ पे। आई हैड टू गो एंड एस्कॉर्ट हिम। तो फिर वो ऐसे कंधे पे हाथ रखे बच्चे, डार्लिंग वेट्स द वॉशरूम, और मैं 2 मिनट के लिए, आई यूज टू वर्क देयर, लाइक आई एम वर्किंग इन दैट स्पेस, बट आई कुडंट लोकेट वेयर इज द वॉशरूम, बिकॉज अक्षय कुमार मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे पूछ रहा है कि टॉयलेट कहाँ है, और मैं ऐसे देख रही हूँ टॉयलेट यहीं कहीं तो था, और सामने मुझे वुमेन्स थे, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ टॉयलेट नो वुमेन वेट मैन सर, तो वैसे कर रहे थैंक्स डार्लिंग, आप जाइए, हैव अ गुड टाइम देयर। और फिर वो बाहर आए, फिर रेडियो के अंदर हमें बुलाया गया, मतलब वहाँ पे इंटर्न्स को अलाउड ही नहीं होता है, जो रिकॉर्डिंग स्पेस होती है, बट
आई वाज लाइक फेवरेट स्टूडेंट और नो नॉनसेंस, मतलब हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते थे कि मतलब गरीब मत बनना, कोई भी एक्टर आ जाए तो साइन साइन फोटो, हाँ कुछ नहीं। तो हमने तो डे 1 से वो मेंटेन किया है, लाइक कुछ नहीं, कौन अक्षय कुमार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही मेंटेन करके खड़े हैं चुपचाप स्टूडियो में, सांस भी नहीं ले रहे हैं बिकॉज रिकॉर्डिंग चल रही है, तो चुपचाप खड़े हैं। और फिर अक्षय कुमार ऐसे बैठे फिर उनके जूतों की बातें कर रही है और जो आरजे थी शी इज लाइक वो तो 100 बार मिल चुकी होंगी एंड दे वर स्पीकिंग लाइक सो अक्षय यू टेल मी दिस एंड दैट। मतलब अक्षय सर बोलिए, व्हाट इज सर में बैक ऑफ द हेड ये सब चल रहा है एंड आई एम लाइक यार इनसे बात करने कब मिलेगा। एंड आई गेस ही वाज शूटिंग फॉर बॉस मूवी उस वक्त, मतलब वो शूटिंग चली रही थी उसकी। तो दूसरे बार वैलेंटाइंस डे के लिए कुछ कॉन्टेस्ट इन लोग कर रहे थे जिसमें वो मतलब जो भी जीतेगा उसको अक्षय कुमार से मिलने का मौका मिलेगा, ऐसा सब होने वाला था। तो मुझे बोला जाओ उनका बाइट लेके आओ, तो मैं फिर से गई उनका बाइट लेने। तो दैट वाज द टाइम जब मुझे बोला कि सर की वैनिटी में वेट कीजिए। लकी। तो 2 टाइप के ख्याल आते हैं इस वक्त लड़कियों को, वैनिटी में हमें क्यों वेट करा रहे हैं अकेले, हम बाहर भी कर सकते हैं। बट आई वाज लाइक पर वैनिटी देखनी भी तो है अंदर से कैसी होती है। और तभी स्पेशल 26 मैं देख चुकी थी उनकी मूवी एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रेप कि मतलब अक्षय कुमार आएंगे तो मैं बोलूं क्या। तो उनका तब वो गाना शूट हो रहा था, हम ना तोड़े छोड़े फोड़े, आई डोंट नो व्हाटएवर द टाइटल ट्रैक ऑफ बॉस। हाँ तो बाहर शिव पंडित, अनुपम खेर ये सब एक्टर्स भी आ जा रहे हैं, बट हम एकदम चिल लाइक हम रेडियो से इंटर्न है। फिर अक्षय कुमार आए, जब भी उनका ब्रेक हुआ तब समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, तो वो आए तो मैंने बोला सर आपको ये लाइंस बोलनी है, उन्होंने पढ़ा। और फिर मेरे पास अच्छा फ़ोन था तो मुझे उन लोग रेडियो वाले माइक नहीं देते थे, बोलते थे एक्चुअली अपना फ़ोन ही यूज़ करो क्योंकि उससे अच्छी क्वालिटी मिलती है हमको ऑडियो की। अब मुझे ना समझ में नहीं आ रही कि उनको देना कैसे है, ये मेरा फ़ोन है जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ एंड आई कुडंट जस्ट प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ हिम। बोला सर ऐसे सर तो सर ने हाथ से फ़ोन ही ले लिया और सर ने बोला हाय दिस इज अक्षय कुमार, मुझसे मिलने का मौका 14 फरवरी, एक लाइन में पूरा बोल दिया। बोलते डन, मैंने बोला हाँ सर। फिर स्पेशल 26 जब आप मूवी देखेंगे ना उसमें एक डायलॉग है जिसमें वो इंटरव्यू लेते हैं बहुत लोगों का, तो उसमें एक बंदा आगे बोलता है आई वॉन्ट टू डू माई कंट्री। अब ऑब्वियसली ये थोड़ा डबल मीनिंग वाला जोक है ना, तो हम तब बच्चे थे तो हमको वही ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे इतनी भी समझ नहीं कि मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, मतलब ऑफेंड होंगे क्या होंगे पता नहीं। मैंने बोला सर आई सॉ योर मूवी स्पेशल 26, तो यू डिड, हाउ वाज इट? बोला सर फैंटास्टिक। अब मुझे उनकी तारीफ करनी चाहिए ना स्पेशल 26 में कि सर आपका ये रोल मुझे अच्छा लगा। मैं क्या बोलूँ सर वो मूवी में वो डायलॉग है ना जब वो बंदा बोलता है आई वॉन्ट टू डू माई कंट्री, दैट वॉज फैंटास्टिक सर। ही ऑल्सो लाफ्ड आउट सो लाउड, लाइक तुझे मेरा कोई डायलॉग याद नहीं है? मैंने यार शिट। फिर वो हंस रहे थे, उनके गम्स दिखते हैं, तो आई वाज लाइक सर आपके भी गम्स दिखते हैं एंड आई वाज लाइक तू प्लीज जा, तू जिधर से भी आई है। आई वाज लाइक शिट आई शुड। मैं सर थैंक यू सो मच, आई लीव। बोलते हैं हाँ गो लीव। और फिर वो हंसते हंसते बिकॉज उनको भी वो आई वांट टू डू माय कंट्री उनको वही याद आ रहा था। तो आई वाज लाइक वाओ आई टुक अक्षय कुमार, जो हमें हंसाते हैं आज उनको मैंने हंसाया, वो भी मेरे एकदम बेवकूफ़ी की वजह से। बट आई वाज लाइक हाश वेरी नाइस। आज तो मतलब पूरा लीड ही मैं ही कर रही थी, नहीं तो हमेशा आप किसी को असिस्ट करते हो, बट यहाँ पे तो खुद मैं ही कुछ करके आ गई थी गड़बड़। लाइक ये सारी कॉन्वर्सेशंस भी रिकॉर्ड कर ली होती तो कितना मज़ा आता। बाद में फिर अकल नहीं आती है, बाद में ध्यान आता है। But that was one such interview of one such celebrity जो याद है आपको, जो याद है डिटेल्स तक हाँ। और भले फिर उन्होंने पैसे नहीं दिए रेडियो वालों ने इंटर्नशिप के, बट दिस मोमेंट। तीसरी बार में कब मिले? तीसरी बार वैलेंटाइंस डे को, जो जीत गया था उसको लेके जाना था मुझे मिलवाने। तो इंटर्नशिप खत्म, ठीक है, पैसे वैसे मिले नहीं, जो रिइंबर्समेंट था वो हो गया। उसके बाद क्या किया कि मतलब इंटर्नशिप भी मैं नहीं छोड़ रही थी, मुझसे छुड़वाई गई। जो मेरे मेंटर थे, नहीं ये तो फ्री में काम करवा लेंगे ना सर, और आप अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट मेरा लॉस। मेरे मेंटर ने बोला इट्स लाइक लिसन इफ यू आर गुड एट समथिंग नो डोंट डू इट फॉर फ्री। एंड आई वाज लाइक वेट दैट्स टू मच ऑफ इंग्लिश टू फैथम। क्या बोला आपने, वापस बोलिए और उसका मतलब भी समझाइए। तो ही वाज लाइक यू नो यू आर गुड एट दिस वर्क एंड ऑब्वियसली दे आर, मतलब कंपनी और वो सब का नाम नहीं लेंगे। लाइक तू अच्छी है, तेरी हाइट वगैरह ठीक है, तू जा मॉडलिंग कर। मतलब सर क्या बात करो, रोड पे सही से नहीं चल पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, रैंप क्या चलेंगे। तो बोल रहे तू एक्टिंग करना, तो एक्टिंग कर। मैंने बोला यार ये क्यों ऐसे जख्म मुखे नमक डाल रहे हैं उस पर, एक्टिंग कैसे कहाँ क्या बताइए ज़रा। तो
although he is an RJ, he's still an RJ, but he has also acted in a lot of TV serials. तो उन्होंने मुझे फिर थोड़े नंबर्स दिए कास्टिंग डायरेक्टर्स के. तो उन्होंने बोला तुम जाके ऑडिशंस दो. अब मैं रहती हूँ थाने, ऑडिशंस कहाँ होते हैं? आराम नगर. 2 घंटा. हाँ, बट 2 घंटा वो स्टिल ओके, बट मुझे वो ऑडिशन कल्चर ही नहीं अच्छा लगा, या आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो उसमें फिट बैठ पाया, या शायद मेरे अंदर उतनी भूख या आग जो भी आप कह लो वो थी ही नहीं. दिए आपने कुछ दिए, शुरू किया? 4 ऑडिशंस दिए मैंने. चारों में रिजेक्ट? नहीं, जिसमें से एक तो मुझे रोल मिल भी गया. कौन सा? बिंदास चैनल पे वो सीरियल आता था जिसमें एबिगेल पांडे डॉक्टर थी, और उस एक्ट्रेस का नाम मुझे अब जाके क्लियरली याद है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो हु इज शी, लीड कौन है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता. छोटा सा पार्ट था, लेकिन वो छोटे पार्ट में भी मेरे 2 चेंजेस थे, और जो मेरे ऑपोजिट थी, जो एक सीनियर एक्टर रह चुकी है मराठी इंडस्ट्री में, वो ऑडियंस में थी. मतलब उसका रोल लाइक से ऑडियंस में कोई ऐसी पागल फैन होती है ना, सर सर ऐसे चिल्लाती है. So I was like, उसको मतलब she is obviously more known and experienced, तो ये रोल उसको देना चाहिए था, मुझे ऑडियंस में डाल देना चाहिए था. मे बी आई एम गुड और आई डोंट नो. तो वो एक्टिंग का फेज, एंड ये जब मैंने ये जो शूट किया ना, उस दिन मेरा एक्टिंग का भी भूत उतर गया टीवी सीरियल के टूवर्ड्स, कि मुझे टीवी सीरियल नहीं करना है. इन्होंने कॉल टाइम दिया था मॉर्निंग 9 AM, और शूट मतलब शॉट लगा रात को 9 बजे. एंड आई एम नॉट समवन हु इज दैट पेशेंट, बिकॉज मुझे चाहिए भी नहीं था, मुझे करना भी नहीं था. 9 से जैसे ही 10:30 बज गए ना, मैं वाज लाइक कब है यार, कब है, मैं मेकअप कब होगा, कब शूट होगा, कब चालू होगा, कब चालू होगा. बस लाइक होगा होगा भी हो जाएगा. ऐसे करते करते चलो लंच ब्रेक हो गया. लंच उनका अच्छा बना था, नॉट गोना लाई, भिंडी बहुत अच्छी थी. वो सब खा के मैंने वाज लाइक कितना टाइम यार, 9 बजे का बुलाया हुआ है, 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, कब होगा, अब होगा, अब होगा. देन आई कॉल्ड माई फ्रेंड, ही यूज्ड टू लिव नियर बाय. आई वाज लाइक लिसन, आई एम लीविंग. आई वाज लाइक आर यू मैड, यू आर एट सेट, लोगों को चांस नहीं मिलता है नेहा, तू पागल है क्या, तू ये तू वो. तो उसने थोड़ा ऐसा मोटिवेट किया था. लाइक वेट करते करते हैं, फिर 4 बज गए. फिर ये लोग कॉफ़ी और कुकीज़ बांट रहे हैं. मैंने बोला सुन, मैं निकल रही हूँ यहाँ से, बाहर में जाए, मुझे करना ही नहीं है, मैं एक्सपीरियंस के लिए आई एम सिटिंग हियर, सो आई गॉट द एक्सपीरियंस व्हाट आई नीडेड. आई एम लीविंग. जैसे देख अब तू इतना बैठ गई है, क्या पता तू निकले और शॉट लग जाए, देन यू विल मिस एन अपॉर्चुनिटी, सो बी देयर. तो बी देयर करते करते 9 बज गया. आई वाज लाइक मेरा तो ऐसा मतलब पेशेंस फाड़ के रूफ ऊपर निकल गया था. आई वाज लाइक दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग आई हैव डन. उन्होंने वो पैसे भी नहीं दिए और मैं गई भी नहीं मांगने. मैंने तुम रखो अपने 5000, मेरी मम्मी दे देगी मुझे. आई डिड नॉट गो. वो जब रिलीज हुआ उन्होंने लिंक शेयर की, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था. वो बिंदास चैनल तो मैं वैसे भी नहीं देखती थी, बट आई डिड नॉट शेयर इट विद एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, नथिंग. आई वाज लाइक मुझे नहीं करना ये टीवी सीरियलों में. और तब तक ऐसे यूट्यूब की ना बातें होने लगी थी यहाँ वहाँ, सुपर वुमेन ये वो होने लगा था. तो आई वाज लाइक कौन है ये सुपर वुमेन, सुपर वुमेन. मेरी अगेन रेडियो में एक दूसरी आरजे थी, वो मेरी मेंटर नहीं थी, लेकिन वो उनकी प्रोफाइल पे ना, फेसबुक प्रोफाइल पे वो हर टाइम सुपर वुमेन ये सुपर वुमेन वो होता है. आई वाज लाइक क्या है, देखना पड़ेगा. उनका प्रोफाइल देखा तो उन्होंने सुपर वुमेन के लिंक्स शेयर किए हुए थे वहाँ पे. सो थ्रू हर प्रोफाइल आई गॉट टू नो, अच्छा सुपर वुमेन एक इंसान है नॉर्मल. आई यूज्ड टू थिंक कोई मार्वल डीसी की कोई कैरेक्टर होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. मार्वल की तो नहीं, डीसी की हो सकती है सुपर वुमेन, तो वैसा कुछ भी नहीं था. वैसे ओके शी इज़ जस्ट अ गर्ल हु इज़ लाइक स्पीकिंग इन फैंटास्टिक वे, कीपिंग सम न्यू कंटेंट ऑन हर प्लेटफॉर्म. दैट वाज लाइक ओके सो दिस इज़ कॉल्ड यूट्यूबिंग. लेकिन इसको इंडिया में कैसे करते हैं, फिर खुद से रिसर्च की. मेरे दोस्त भी मेरे ऑब्वियसली इसी स्ट्रीम से थे BMM के, तो उनसे बहुत कुछ पूछा. फिर जाके पता चला अच्छा हाँ यूट्यूब का आप मोनेटाइज कर सकते हैं, उससे आप अच्छे से कमा भी सकते हैं इफ़ यू आर गुड. अगर आपका चैनल चल गया तो, नहीं तो फिर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है. तो ये सब जब पता चला तो कुछ 6-7 महीने इसमें भी गए R&D करते करते कि मोनेटाइज कैसे करते हैं, एडसेंस क्या चीज़ है, शूट कैसे करते हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो सब करते करते फिर फाइनली यूट्यूब ही डाल दिया. मैंने बोला ये बेस्ट है, मैं डिसाइड करूंगी कब शॉट लगेगा और मैं डिसाइड करूंगी कब पैकअप होगा. सो दैट वाज. नाम शुरू में कैप्टन ने की रखा,